हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जब जागो तभी सवेरा। मैं अपनी कहानी छोटी सी लेकर आई हूँ। आप लोग देखना ना भूले। माय फ्रेंड क्यों नहीं देखते हैं, मेरा वीडियो आगे नहीं बढ़ता है जी, 100 तक भी नहीं जाता है, 2-4 दिन होता है। थोड़ा देखने की कृपा करें। मेरी आत्मकथा, मेरी ज़िंदगी की कहानियाँ थोड़ा सा देखें, तभी तो मैं भी इंटरेस्टिंग होंगी, अच्छा लगेगा हमको भी। और कुछ गलती बोलती हूँ तो क्षमा कीजिएगा आप लोग। तो देखना ना भूले माय फ्रेंड, देखें जी। तो कहाँ तक मैं थी? मैं यहाँ तक थी, LIC कर रही थी। लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन में LIC ख़त्म हो गया। और मेरे साथ लॉकडाउन से पहले की बात बोल रही हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं था, बहुत दिन तक मोबाइल नहीं था। मैं छोटा सा एक मोबाइल खरीदी थी। मेरे पति का शक का बीमारी था, किसी का फ़ोन कस्टमर का आता था तो छीन लेता था मोबाइल भी। अपने पैसे से मोबाइल ली थी, वो भी मोबाइल फोड़ दिया था, पटक दिया था। पसंद ही नहीं था उनको। वो अपना मोबाइल तो छूने ही नहीं देते थे, बोलते थे क्या कि मोबाइल नहीं छूना है तुमको। लगता था वही होशियार हैं, हम बुड़बक हैं पूरा, इसलिए मोबाइल हमको छूने ही नहीं देते थे। तो मैं मोबाइल नहीं देखती थी। एक रिलायंस वाला मोबाइल आता था कि रिलायंस कंपनी का सिम भी लगता था और रिलायंस कंपनी का मोबाइल भी था। तो मैं वही मोबाइल यूज किए थे, अपना खरीदे थे 1000 में। वो भी मोबाइल फोड़ दिया हमारा। कुछ दिन फिर बिना मोबाइल के थी मैं। उसके बाद धीरे धीरे महिला समिति मेरा जो लोन लिए थे छोटा सा 8,000 का, 8 से 10,000 मिला, 10 से 15,000 मिला, 15 से 20,000, चलते रहा लोन। लोन नहीं छोड़े थे क्योंकि बच्चे लोग का पढ़ाई चल रहा था, तो इसीलिए मैं लोन लेते गई। साल में एक बार लोन मिलता था तो बच्चे लोग का एडमिशन हो जाता था। और मैं अपना ही मेहनत करके लोन भी भरती थी, घर भी चलाती थी, बच्चे लोग को भी पढ़ाई लिखाई में जोर शोर करते रहते थे, कैसे मेरे बच्चा लोग पढ़े। लेकिन मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, करती हूँ कि मेरे बच्चे लोग को वही सपोर्ट किए, मेहनत मेरा रहा। और भगवान आज सपोर्ट नहीं करते तो यहाँ तक मैं नहीं पहुँचती। मेरे बच्चे लोग पढ़ाई करते रहे, एक बार में पास करते गए, कोई ट्यूशन नहीं कुछ। जब तक मैं जानती थी तो कुछ बताई हम। उसके बाद मेरे बच्चे बस स्कूल में जो पढ़ाई होता था वही पढ़ाई करते थे, ट्यूशन नहीं दिए थे क्योंकि ट्यूशन देने का मेरे पास समर्थ नहीं था। तो मेरा बच्चा खुद से मेहनत करता था और मेहनत करके पढ़ाई करता था। तो यहाँ तक आई मैं। तो ऐसे चलता रहा। उसके बाद जब लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन में भारी स्थिति खराब हो गया मेरे पास। उस समय लॉकडाउन से पहले की कहानी बता रही हूँ कि मेरा बेटी का उसी समय एक बार जैसे कॉलोनी के अंदर खेलता है ना, रोड पर खेल रही थी। मेरी बेटी का मतलब एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में गाड़ी पैर पर चला के चला गया, पूरा पैर थकचा गया मेरा बेटी का। मेरा हस्बैंड छोड़ के चला गया और एक बार भी देखने भी नहीं आया। मैं क्या किए, अपने अकेले बच्चे को लेके घूम रही थी, पूरा खून से लथपथ थी मैं और कोई सहारा नहीं देने वाला था। मैं अकेले पागल की तरह घूम रही थी। मेरी मम्मी पापा भी तो बिहार में था, हम झारखंड में थे। उसमें मेरा भाई भी नहीं था, भाई भी घर चले गए थे। ऐसा स्थिति था, एकदम रो रही थी मैं, कोई सपोर्ट करने नहीं आ रहा था। मैं गाड़ी वाला को भी रोकती थी तो गाड़ी वाला भी चला जाता था। ऐसा मतलब बेसहारा की तरह मेरा ज़िंदगी था कि मैं क्या बताऊं। उसके बाद मैं बच्ची को लेके जहाँ भी जाती थी ऐसा पैर थकचाया था कि क्या बताएं। वो तो पैर बच गया वही बहुत हुआ। सैंडल पहनी थी मेरी बेटी और मोटा उंगली जो होता है, मोटा उंगली का नस कट गया और बीच वाला जो भाग था पैर का वो पूरा थकचा गया था, तो कहीं नहीं गच रहा था। तो उसके बाद रिम्स ले गई मैं, झारखंड में, ये रांची में रिम्स है। तो रिम्स ले गई तो रिम्स में वहाँ पर गछा। देख के भी आश्चर्य किया कि अजीब मतलब
पैर का उस टाइप का हो गया। अभी भी मेरा बेटी का दाग है। तो वहाँ मैं दिसंबर था, दिसंबर की रात की कहानी है और सुबह में जनवरी था। मेरे बच्चे, मेरा बेटा और बड़ी वाली बेटी दोनों अकेले था रूम में। मैं छोटी वाली बेटी लेके रिम्स में रात भर रही। मेरे दोनों बच्चे अकेले थे। मैं भाई का फ़ोन किया तो भाई भी मेरा रात में ही चल दिया, क्योंकि रात भर वो 12-14 घंटा लगता है बिहार से आने में, झारखंड। तो मेरा भाई सुबह सुबह सवेरे पहुंच गया रिम्स। लेकिन रात भर मेरा बच्चा दोनों अनाथ की तरह रहा, कोई देखने वाला नहीं मिला। मेरा पति बच्चे को नहीं देख सकता है तो हमको क्या देखेगा? आप ही लोग बताइए कि जो बाप बच्चे को नहीं देख सकता है, पत्नी को नहीं देख सकता है, वो कैसा इंसान हो सकता है? आप ही लोग बता सकते हैं। हम पर थोड़ा देर के लिए दया नहीं होता, लेकिन बच्चा पर तो दया करता, बच्चे को भी दया नहीं करता था। आज मैं एक वस्त्र भी पहनती हूँ, अपना खुद का मेहनत से पहनती हूँ, और मेरे बच्चे लोग भी मेरे मेहनत से कपड़े पहनते हैं। और कभी मेरे पति जो सिंदूर दिया है ना, वो सिंदूर भी मैं नहीं जानती हूँ। कभी कुछ नहीं खरीद के देता था, एक भोजन नहीं चला सकता था तो वो क्या करेगा? ऐसा मैं जीवन बिताई हूँ। ऐसा दिन बीता है कि सब कुछ रहते हुए हम लोग भूखे सोए हैं। क्या बताऊँ, रो रो के जीवन बस चलता था मेरा। ऐसी कहानियाँ हैं। मेरे बच्चे को तो उस समय लग रहा था कि क्या करूं क्या नहीं। इलाज चलाते रहे। 10,000 उठाए थे, किसी और से लिए थे, कर्ज लिए थे। उस समय तुरंत लिए। एक बगल वाली थी तो दी हमको, लेके गए दिखाए। रिम्स में तो सरकारी में लटका देता है, तो फिर वहाँ से लेके प्राइवेट में दिए। प्राइवेट में इलाज चला। 70,000 अकेले में लगाई, कर्ज उठा के। लेकिन 6 महीना में मैं बच्चे के ठीक कर दी। बच्चे मेरा ठीक हो गया, चलने लगी। 10 साल की छोटी वाली बेटी थी मेरी। उठाना बैठाना बहुत दिक्कत होता था। मैं अकेली बच्चे को लेके किए। क्या उस बच्चे पर मेरा ही अधिकार था, मेरा पति का अधिकार नहीं था? बताइए। तो मैं इतना कष्ट झेलती रही। उस पति पर कैसे दया आएगा आपको? बताइए। जो बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, पत्नी पर ध्यान नहीं दिया। 7 वचन खाता है कि पत्नी का साथ निभाऊंगी, पत्नी कभी तकलीफ नहीं दूंगी। वो पति बच्चे तक को नहीं देखा तो पत्नी को क्या देखेगा? मैं बस अपना जो कर्तव्य था करते रही, बच्चे लोग को भी देखते रही। उसके बाद मेरी बेटी 6 महीना में ठीक हो गई। लेकिन कर्ज तो हो गया मेरा, कर्ज हो गया। वही कर्ज पर मैं चलती रही, लोन उठाती गई। लोन उठा के ही मैं काम करती गई। महिला समिति लोन सुने होंगे आप लोग, जानते होंगे। अभी तक मैं जुड़ी हुई हूँ। और जब लॉकडाउन पहुँचा, लॉकडाउन में और मैं क्या बोले, पूरा ऐसा कि बेहोश हो गए। सोचिए, कर्ज से तो पहले से ही लद गई थी और मैं कर्ज। ये लॉकडाउन जब हुआ तो लॉकडाउन मेरा सिलाई भी बंद हो गया। सिलाई से मैं घर चलाती थी। लॉकडाउन में कोई निकलता ही नहीं था, फिर भी मैं दुकान पर जाके बैठती थी। कोई नहीं आता था मेरा दुकान पे। कोई ऐसा कस्टमर था, कभी कभी देता था। बहुत स्थिति, तो पेट तो चलाना था, रेंट तो देना था, ये सब तो ज़रूरी था। कर्ज कर के मैं घर चलाई। अभी तक माय फ्रेंड कर्ज में लदी हुई हूँ। क्या बताऊँ आप लोग को, क्योंकि कर्ज से ही सारा काम करती थी। जब आपका कमाई नहीं होगा, बिजनेस चलता तो बिजनेस ही बंद हो जाए, ना पेट रुकेगा, ना पढ़ाई रुकेगा, ना रेंट रुकेगा। ये 3 चीज़ रुकने वाला चीज़ नहीं था। तो कर्ज कर के मैं की। अभी तक कर्ज से नहीं निकल पाई हूँ। उसी बीच महिला समिति के द्वारा एक छोटा सा मोबाइल लिए थे हम, लोन में ही मिलता था। तो किस्ती के 200 रुपया हफ्ता करके देना था, 800 रुपया महीना। तब हम 8,000 का कि 6,000 का मोबाइल लिए। उसके बाद दिमाग आया, देखती थी वीडियो देखते
हमें कोई दिमाग नहीं दिया, मैं अपना दिमाग से देखी तो लगा कि कुछ कुछ देखते थे यूट्यूब पर में, तो लगा कि अगर मैं भी वीडियो बनाऊं तो हो सके इससे पैसा मिलता है तो इसमें मिलेगा। मैं नहीं जानती थी कि इतना मेहनत करवाएगा यूट्यूब वाला। तो लॉकडाउन के बाद मैं ये इसमें इसीलिए वीडियो बनाने लगी कि पैसा मिलेगा तो मैं कर्ज तोड़ूंगी। अभी तक दुकान में होश नहीं होता है, उतना अच्छा से दुकान नहीं चलता है, लेकिन अब आप लोग का आशीर्वाद से मेरे बच्चे लोग कुछ कुछ करते हैं, क्योंकि मैं बच्चे लोग को भी मेहनत करना सिखाई हूँ, तो मेरे बच्चे लोग भी मेहनत करता है। तो कल मैं बताऊंगी फिर से। ओके, बाय बाय माय फ्रेंड। अब नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है, 10 मिनट हो चुका है, और ज़्यादा बोलूँगी तो नेट बहुत ज़्यादा लगेगा। तो कल मैं फिर बताऊंगी। वीडियो देखने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा माय फ्रेंड। प्रणाम जोहार के साथ, टाटा बाय बाय। अगर कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, आप लोग क्षमा कीजिएगा माय फ्रेंड। वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा।